हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आरबीआई ने होम लोन और पर्सनल लोन लेने वालों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है या अब रेपो रेट हो गया है 5.25%, जो कि बहुत कम है। और महत्वपूर्ण रूप से आपको सुनने में यह नंबर बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर लेकर बैठेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह आपकी जेब पर लाखों रुपए का अंतर पैदा करेगा। क्या होता है रेपो रेट? इसके कम होने से क्या बैंक आपकी EMI घटा देंगे या आपको बैंक में जाकर इसके लिए लड़ाई करनी पड़ेगी? आज हम बात करने वाले हैं FD पर क्या असर पड़ेगा और इसके साथ साथ देश के रियल स्टेट सेक्टर पर क्या असर पड़ने वाला है, आम कंज्यूमर पर क्या फर्क पड़ता है रेपो रेट के कम होने से। तो आज डिटेल में हम इस पर बात करते हैं कि रेपो रेट होता क्या है और उससे असर क्या पड़ता है। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि रेपो रेट कट क्यों किया आरबीआई ने। आरबीआई का मानना है कि हम गोल्डीलॉक्स सिनेरियो में हैं। गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि भारत एक गोल्डीलॉक्स पीरियड में चल रहा है। गोल्डीलॉक्स पीरियड का मतलब समझिएगा कि ना तो खाना बहुत गर्म है ना ही बहुत ठंडा है, नॉर्मल है, सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल टाइप का है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, महंगाई दर आरबीआई के कंफर्ट जोन में जा चुकी है, ग्रोथ को थोड़ा पुश करने की ज़रूरत है और दुनिया भर में मंदी का डर है, लेकिन भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। आपने देखा होगा रिसेंटली GDP का डेटा आया था, हम लोगों ने एक क्वार्टर में 8% से ज़्यादा की ग्रोथ करी थी। तो आरबीआई का लॉजिक सिंपल है कि सिस्टम में अगर हम ज़्यादा पैसा डालेंगे, सस्ता पैसा डालेंगे तो लोग खर्च करेंगे, कंपनियों का प्रॉफिट होगा, GDP ऊपर जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। आसान भाषा में यह अर्थव्यवस्था के इंजन में एक्स्ट्रा फ्यूल डालने जैसा है। अब आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें रेपो रेट समझ लेना चाहिए कि रेपो रेट होता क्या है। देखिए, रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई हमारे बैंकों को, जैसे SBI, HDFC, बाकी जितने भी बैंक्स हैं, उन बैंकों को पैसा उधार देता है। तो अब आप सोचेंगे कि बैंकों को पैसा मिल रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। जब आरबीआई बैंकों को सस्ता पैसा देगा तो बैंकों के पास सस्ते रेट पर ज्यादा पैसा आएगा, तो बैंक जो है वो कस्टमर को ज्यादा पैसा देंगे और कम रेट पर पैसा देंगे। तो जब बैंक को पीछे से सस्ता पैसा मिल रहा है तो वो आगे लोगों को लोन सस्ता देगा, इंटरेस्ट सस्ते करेगा, आपकी EMI कम होगी। लेकिन यहां पर एक कैच है। कैच यह है कि बैंक हमेशा ईमानदार नहीं होते। जब रेट बढ़ता है तब तो वो तुरंत EMI अगले दिन बढ़ा देते हैं, लेकिन जब रेट घटता है तो वो वेट एंड वॉच का खेल खेलने लगते हैं। आज हम देखेंगे कि इस ट्रांसमिशन लैग में क्या होता है। तो क्या सच में आपकी EMI कम होने जा रही है? समझिए सबसे पहले कि अगर आपने होम लोन लिया है तो इस कट से, इस रेपो रेट के कट से क्या असर पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने 50 लाख का लोन लिया और पिछले रेट पर अगर हम देखें तो 20 साल के लोन पर आपको EMI देनी पड़ती थी 43,391 की, जबकि अब नए रेट पर आपको देनी पड़ेगी मात्र 42,603 रुपए की, यानी कि पर मंथ आपकी सेविंग होगी 778 रुपए की और टोटल सेविंग हो जाएगी आपकी 1,90,000 रुपए की। तो आप समझिए कि ये आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। अगर आपका लोन, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि कब कम होगी आपकी EMI, तो अगर आपका लोन MCLR के लोन है तो वहाँ पर शो ट्रांसमिशन दिखाई देगा, बैंक आपके लिए डिले कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका लोन EBLR यानी कि एक्सटर्नल बेंचमार्क पर है या RLLR पर है, रेपो लिंक्ड है, तो रेट जल्दी कम होंगे, अपने आप कम होंगे। MCLR वाले लोन्स जो होते हैं उस सिस्टम पर अगर लोन है तो शायद आपका रेट कम ना भी हो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए कल ही बैंक जाइए, जल्द से जल्द बैंक जाइए और उनसे कहिए कि हमारे लोन को रेपो से लिंक कर दें। थोड़ा चार्ज लगेगा लेकिन बचत लाखों में होगी। अब यहां पर समझना यह है कि फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ क्या होने जा रहा है। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपके लिए पार्टी का समय है, लेकिन अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि अगर रेपो रेट कम होता है तो FD पर इंटरेस्ट रेट भी बैंक कम कर देते हैं। आगे आने वाले कुछ हफ्तों में आप देखेंगे कि FD की ब्याज दरें 0.25% से लेकर के 0.5% तक गिर सकती हैं।
तो अगर आप एफडी कराने की सोच रहे हैं तो वेट मत कीजिए, जल्दी करिए, क्योंकि रेट गिर जाएं उसके पहले आप अपनी एफडी लॉक करा लीजिए। अब आते हैं रियल स्टेट की भी बात कर लेते हैं। अगर हम रियल स्टेट की बात करें तो रियल स्टेट के लिए ऐसी घटनाएं जब रेपो रेट कम होता है तो एक संजीवनी बूटी की तरह काम करती है। बिल्डर्स की इन्वेंट्री क्लियर होगी और मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना आसान हो जाएगा। एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि रियल्टी स्टॉक्स और हाउसिंग सेल में 6 महीनों में 10 से 15% की तेजी आ सकती है। सिर्फ घर ही नहीं, कार लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन सब पर भी रेट कम होंगे, ये सस्ते होंगे और मार्केट में भी रौनक लौटेगी। तो फाइनली अगर हम निष्कर्ष के तौर पर कहें तो यह होम लोन वालों के लिए गोल्डन चांस है। अगर रेट नहीं घटा तो बैंक को कॉल कीजिए और रेट कम करवाइए। एफडी वालों के लिए जल्दी कीजिए, क्योंकि अगर बैंक्स ने रेट एडजस्ट किए तो आपको एफडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलने वाला है। इकोनॉमी के लिए यह पॉजिटिव बूस्ट है। जब भी पैसा सस्ता होगा तो लोन बढ़ेंगे, मार्केट में ग्रोथ का सेगमेंट दिखाई देगा, लोग बिजनेस को बढ़ाएंगे, रोजगार का सिनेरियो और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सब बढ़ेगा। आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा क्या आप इस रेट कट के बाद अपनी इकोनॉमी में अपने लिए घर या गाड़ी लेने का प्लान बना रहे हैं, या आपको चिंता है एफडी पर घटने वाले इंटरेस्ट रेट की। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूँ, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और इसी तरीके से आप जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, राजनीतिक गतिविधियाँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ हैं, उनको आसान भाषा में समझ सकेंगे। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो 2028 या 2027 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए प्रतिज्ञा प्लस हमारा बैच लॉन्च हो रहा है। वास्तव में यह P2I कोर्स होता है। इस कोर्स में प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक हर एक चीज़ की तैयारी बेहतर ढंग से कराई जाती है, जिसमें आपको बुक्स दी जाएंगी, मेंटोरशिप दी जाएगी, रेगुलर क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज और जो क्लास नोट्स हैं वो भी दिए जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे और महत्वपूर्ण रूप से आप जब प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको दिल्ली में रख करके रहने खाने की तैयारी कराने की सारी जिम्मेदारी कोचिंग की होती है। तो इस पर बहुत बड़ी सेल चल रही है जिसको हम मिशन सक्सेस सेल कहते हैं। इस सेल के अंतर्गत आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो 7 दिसंबर तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको पूरा कंप्लीट पैक बहुत ही सस्ते रेट पर मिल जाएगा। चाहे आप 2027 की तैयारी कर रहे हो, 28 की, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप जा करके उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, हमारे पैटर्न को देख लीजिए, हमारी डेमो क्लासेस को देख लीजिए और उसके बाद एडमिशन लीजिए। लेकिन एडमिशन लेने से पहले एक काम और करिएगा, आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट स्टडी IQ के हर एक कोर्स पर मिलेगा। आप जितने भी कोर्सेज वहाँ पर देखेंगे PK लाइव कोड सब पर अप्लाई होगा, क्योंकि ये फैकल्टी कोड होता है और ये मेरा कोड है। ज़रूर यूज़ करिएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।